तो बाकी दोस्तों आज का जो वीडियो है वो तो आपको दिख ही रही होगी कि भाई लोग बना रहे हैं, श्रीमती जी बना रही हैं, भतीजे लोग बना रहे हैं और आपको काफ़ी आनंद भी आ रहा है। तो वो आप आगे देखोगे ही। मैं शुरू में इसलिए आया हूँ कि एक भाई हमारे हैं, छोटा भाई है, पहले भी वो ब्लॉग बना था, लेकिन वैसे तो भाई अभी दिखाएगा आगे वीडियो में। लेकिन मैंने भी इसलिए कहा है कि यार भाई रह रहा है कनाडा में, तो उसने बोला भाई मैंने नया चैनल खोला है पहाड़ी पैसेंजर नाम से, तो मेरा भी थोड़ी सपोर्ट करो। तो भाई मैंने कहा इतना बड़ा यूट्यूबर तो मैं होनी अभी, मैं भी अभी शुरुआत ही कर रहा हूँ, लेकिन मेरे साथ जो 2-4 हैं उनको बोलूँगी जरूर हाँ भाई, वैसे लिंक दूंगा मैं भी और मेंशन कर दूंगा। तो अगर हो सके तो उसको भी सपोर्ट करना और देखना कि इंडिया और कनाडा की लाइफ में क्या फ़र्क है भाई। तो यहाँ पे चल रहा है इनका मेकअप। तो ये क्या हो रहा है, ये वो पॉइंट है जहाँ पे हमने बहुत ज़्यादा क्रिकेट खेल रखा है। ये है होड़ी की धार। अगर आप इस साइड देखोगे तो इधर भगवान श्री सेम नागराजा का मंदिर, मुख्यम गांव, धंगण गांव, पंडण गांव जो भी गांव है। और भाई यहाँ पे लग रही है मट्ठा। पहले तो बहुत ज़्यादा देख लगाते हुए जब हमारी भैंस थी, गाय थी। भाई को आजकल छुट्टी दे रखी थी, तो जब जिसको टाइम मिल रहा था फ़ोन उठा के ब्लॉगिंग कर रहे थे। और भाभी जी आपको बहुत बुरा लगेगा, सच्ची बताओ। हाँ। मन रखने के लिए बोलना। तो भाई ये है मम्मी जी। अब मैं आपको इनका फ़ोन दिखाता हूँ एक बार। ऐसा बोलो ना कि वो एक काम ज़्यादा करते हैं ना इसलिए। काम तो की तब थोड़ा आती है। हम बचपन से ही दादी के साथ बहुत रहे हैं। ईशा की याद तो इसलिए आई बोली साथ में आती थी, काम करती थी। और मेरी याद क्यों आएगी? आपकी याद मतलब तब तक आप अखिल चाची और नेहा चाची के ब्लॉग एंजॉय करना, काफ़ी सपोर्ट करना। तो भाई राम राम आप सभी को, स्वागत है आपका अखिल भगोना ब्लॉग्स में। तो आज की ब्लॉग की शुरुआत मैं कर रहा हूँ। अभी समय हो रहा है सुबह 7:30। तो भाई ऑफिस के कार्य में बिजी हैं और भाभी जी नीचे नाश्ते की तैयारी कर रहे हैं। तो मैं फ्री था तो मैंने सोचा कि आज के ब्लॉग की शुरुआत वहीं कर देता हूँ। तो चलो आपको नीचे लेके चलता हूँ कि नीचे क्या क्या हो रहा है। तो भाई ये हमारे गाँव का बड़ा सुंदर प्यारा नज़ारा है। कल रात बारिश हुई, सुबह तक बारिश हो रही, तो उस वजह से चारों तरफ हरियाली हरियाली छाई हुई है। बड़ा सुंदर लग रहा है। इस सामने नीचे गरवाना गांव के कुछ घर दिख रहे हैं। इस सामने ग्राम सभा मट्टी, गाजना पट्टी, बड़ा सुंदर गांव है। इसका आकार बिच्छू की तरह है, जैसे बिच्छू के पैर होते हैं उसी प्रकार से दिखता है जब रात को लाइट जलती है। ये है गाँव का सुंदर नज़ारा। नीचे आके माँ भी आ गई घर, दीदी की कॉल आई हुई है, तो चलते अंदर। तो यहाँ पे चल रहा है इनका मेकअप। तो ये क्या हो रहा है? ये मेकअप हो रहा है। आज मैं फ्री थी तो मैंने सोचा इसका मेकअप करूँ और अपने इंस्टाग्राम पेज पे डालूं। ओहो, तो इसने ईशा ने दिल्ली से किया हुआ शायद मेकअप आर्टिस्ट का कोर्स। तो मैंने 1 साल का कोर्स किया है दिल्ली से ब्यूटिशियन का, और इंस्टाग्राम पे मेरा पेज है, उसमें मैं मतलब जो भी मेकअप करती हूँ उसमें डालती हूँ। तो आज फ्री थी तो इसने कहा मेरा मेकअप कर, तो मुझे भी चाहिए था, तो मैंने सोचा करूँ और पेज पे डालूँ। ओहो, तो वही हमारी भतीजी ईशा है। तो आप इससे संपर्क कर सकते हो शादी के सीजन में। हाँ जी। तो किस किस तरह का मेकअप करते हो तुम? सारे मेहंदी भी लगाती हूँ, मेहंदी मेकअप, ब्राइडल मेकअप, अच्छा। पार्टी मेकअप। तो एक एडवाइस मेरी भी आपके लिए, जब भी आप किसी का मेकअप करने जाओ तो पहले खुद का मुंह धुल गया। तो भाई अभी आप लोगों ने देखा होगा इनका अंदर टाइम पास नहीं हो रहा था, तो इन्होंने एक दूसरे का मेकअप करना शुरू कर दिया। जैसे ज़्यादातर लड़कियाँ करती हैं कि जब फ्री घर पे रहते हैं तो कुछ ना कुछ तैयार वगैरह होते रहते हैं। इस चीज़ में आलस नहीं आता। तो भाई ये है हमारा मित्र जिससे मैं बात कर रहा हूँ, ब्रिजेश भट्ट। तो आप लोगों ने पहले देखा होगा शायद से कभी ब्लॉग में, तो जो लोग आसपास में वो जानते होंगे। अच्छा, और घर कब आ रहा है? बस भाई अब तेरी शादी में आ गया मैं। तो शादी कर में आया, मन तो नहीं कर रहा यार आने का। तो भाई ये मित्र है, दोस्त है गांव का। ये ऋषिकेश में साथ में रहते थे। तो भाई पहले ब्लॉग बनाता था, वो फिर बीच में बंद कर दिया था। भाई ने फिर से शुरू कर दिया कनाडा जाके। तो भाई इसने बोला मुझे, ब्रिजेश ने, जिस दिन मेरे 1K सब्सक्राइबर हो गए, 1000 सब्सक्राइबर हो गए, उस दिन मैं तुझे एक फ़ोन गिफ्ट दूंगा। तो भाई अब आप लोग ज़रा दिखाना, 1000 सब्सक्राइबर पूरे करवा देंगे भाई के। भाई नाम क्या यूट्यूब चैनल का? पहाड़ी पैसेंजर वाईटी भाई। हाँ, पहाड़ी पैसेंजर YT। और इसके 1000 सब्सक्राइबर पूरे करवा देना, फिर मुझे फ़ोन तो मिलेगा। नहीं तो अटका के रखा इसने। बोल अभी। हाँ करा दो फिर आपके दोस्त को फोन। हाँ देखो भाई अभी सामने बोल रहा, अगर नहीं दिए तो सब्सक्राइब कर देना। हो जाएंगे तो कपिल को ये वाला फोन मिलने वाला है गाइस, आईफोन। और ये चलता है, अभी स्विच ऑफ हो रखा है, अभी जस्ट मैंने लाया है। नहीं भाई ये वाला नहीं चाहिए। ये वाला तो भाई उसने 4 साल पहले हमारे सामने सेकंड कितने का लिया था, 25,000। भाई ये तो बंद हो गया अब। बाकी आप एक बार भाई के चैनल में जाके जरूर विजिट करना। अभी भाई ने शुरू किया है, पहले अच्छे ब्लॉग बनाता था, फिर बंद कर दिया, फिर शुरू कर दिया। बाकी आपको
चैनल की लिंक ऊपर मिल जाएगी। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। तो अभी तक आपने देखा होगा कि श्रीमती जी और भाई लोग ही बना रहे थे भाई वीडियो वगैरह, और भतीजी लोग भाई। तो आजकल मेरे को रेस्ट मिल रखा है, तो मैं बीच बीच में कभी आके हल्का सा कैमियो दे के निकल जा रहा हूँ भाई। तो मैंने कहा जब तक ये बना रहे हैं अच्छी बात है, फिर आप लोगों को भी काफ़ी इन्जॉय आ रहा है इनका ब्लॉग देखने में। तो इस तरह की जब तक ये हैं तो ये बनाएंगे भाई वीडियो। और मौसम तो आजकल बिल्कुल सेम ऐसी है, बिल्कुल काले काले बादल लगे हुए हैं। पहाड़ियों में सुबह तक तो ठीक ठाक बादल लगे हुए थे, लेकिन अभी साफ़ हो गए हैं और बारिश भी रुक गई है भाई। और मैं भी अभी तक अपने ऑफिस का काम कर रहा था, वो भी लगभग हो गया है। और जब तक बोला था कि भाई बारिश नहीं हो रही, रुकी हुई है, तब तक फिर से शुरू हो गई भाई। देखिए तो भाई अभी हो रहे शाम की 6। अभी आए हम सड़क में घूमने। भाई और तो आगे चले गया। तो चलो अब आपको उनसे मिलाता हूँ, और जो दोस्त आ के गाँव में उनसे मिलाता हूँ। तो गाँव की इस हरियाली का नज़ारा लें। यहाँ पे बच्चे घूमने आ रखे हैं। कहाँ से हो आप लोग? ओह अच्छा, गरवाना गाँव क्यों? अभी कहाँ जा रहे हो? तो वही हमारे गांव का चाउमीन सेंटर है, यहाँ चाउमीन बनती है। भाई अब मैं आपको मिलाता हूँ जो लोग गांव में आ रहे हैं आजकल। ये हमारे राहुल भाई हैं, ये अखिल भाई, ये संदीप भाई, शंकर भाई, और ये हमारे गुट्ठू भाई। तो यहाँ पे इनकी मैच का डिस्कस हो रहा है कि किसने क्या किया। तो भाई ये वो पॉइंट है जहाँ पे हमने बहुत ज़्यादा क्रिकेट खेल रखा है। इतना ज़्यादा क्रिकेट खेल रखा है कि क्या ही बताएं। शाम के टाइम पे ऊपर सड़क दिख रही है, यहाँ तक 6 लगते थे। तो भाई अभी हम घूमते घूमते आए थे गांव के साइड, और ये हमारे गांव के साइड में एक इतनी अच्छी जगह है। हमारे गांव के और उनाल गांव के बीच में, इसको हम होड़ी धार बोलते हैं। यहाँ से लगभग ना आधा एरिया कवर हो जाता है। तो आपको एक बार दिखाता हूँ। तो इधर भगवान श्री सेम नागराजा का मंदिर, मुख्यम गाँव, धंगण गाँव, पंडण गाँव, जो भी गाँव है, इन गाँव का नाम मुझे पता नहीं है। और ये सामने कंडियाल गाँव, और ये नीचे ग्राम सभा मोहल्ला। और ये भाई लोग बैठे हुए हैं हमारे गाँव के, घूमते घूमते यहाँ पे आए हुए थे। और ये भी हमारे गांव का पार्ट है जिसको हम डोमडार कहते हैं। और ये पहला वाला घर जो दिख रहा है, ये ब्रिजेश और शिवम दोस्त का घर है। ब्रिजेश तो बाहर चले गया, शिवम भाई ऋषिकेश में है। बाकी हमारे गट्टू भाई का घर भी दिख रहा है। और जो ये सामने दिख रहा है आपको, ये है ग्राम सभा गरवाण गाँव। तो भाई जैसे कि आपको बताया था कि थोड़ी देर हम घूमने गए थे सड़क पर, तो सड़क से भी घूम के भी आगे थे, चाय वगैरह भी पी ली। अब तो खाने का समय हो गया हमारा, और बस थोड़ी भाई का ऑफिस का काम रह चुका कुछ, वो पूरा करके फिर हम लोग सब खाना खाते हैं। और ये शायद से इस सीरीज़ का मेरा आखिरी व्लॉग होगा, क्योंकि शायद से मैं कल वैसे ऋषिकेश चला जाऊंगा। तो फिर तो अब जब घर आऊँगा, जब भाई नीचे आएगा, तभी ब्लॉग बनाऊंगा। स्टार्टिंग में बस थोड़ी ऐसे ही किया तो शुरू की, देखता हूँ कि कैसे होता है। लेकिन फिर आप लोगों ने इतने अच्छे कमेंट किए, इसलिए क्या है कि मेरे एक अंदर का जो फियर था, डर था, वो निकल गया। नहीं तो मैं तो कैमरे के सामने आता ही नहीं था भाई। जब ब्लॉग बनाता कैमरे के पीछे चले जाता था। बहुत कम ऐसा होता था कि मैं कैमरे के सामने आ जाऊँ। लेकिन आप लोगों ने इतने अच्छे कमेंट किए, इतने अच्छा रिव्यू दिया, फीडबैक दिया, तो फिर मैंने 2-4 दिन कंटिन्यू किया। और अगर आप लोग ऐसे अच्छे करमेंट करते रहोगे तो इन फ्यूचर आगे चल करके क्या पता मैं भी स्वयं से ब्लॉगिंग करना शुरू कर दूँ। थोड़ा बगल में चलते हैं, वहाँ ईशा यूनू, आज उनका पहले सोमवार का व्रत भी था। तो देखते हैं कि वो लोग क्या कर रहे हैं। हो गया तुम्हारा खाना पीना? आज तुम्हारा तो आज व्रत था बस। क्या छुपा रही है? छुपा क्या रही है? हैं? क्या सिमाई? थोड़ी देर में खाता हूँ। और भाई यहाँ पे लग रही है मट्ठा। ये पहले तो बहुत ज़्यादा देख लगाते हुए, जब हमारी भैंस थी, गाय थी। अब तो बहुत टाइम बाद देखने को मिल रही है। और हमारे गांव में इसको बोलते नीचे जिसमें मट्ठा लगे उसको परेड़ा। और इस ऊपर वाले को एक क्या बोलता बेटा जी? रोड़ू। इसको बोलते हैं रोड़ू, रोड़ू परेड़ू। लेतन बेतन क्या बोलता? अच्छा, रस्सी और बेतन इनको बोलते हैं। एक इसको और इसको, इनको बोलते हैं तड़वा। तो भाई आज तक गांव में थे, खूब मजे किए 4-5 दिन से, और खूब लोग बनाए हम सब ने मिलके। हम चारों ने। भाई को आजकल छुट्टी दे रखी थी। तो जब जिसको टाइम मिल रहा था फ़ोन उठा के ब्लॉगिंग कर रहे थे, तो मज़ा आ रहा था करने में। तो आज लास्ट है गाँव में, कल मैं नीचे चले जाऊँगा। तो तब तक के लिए आप सभी को मैं गुड बाय बोलता हूँ। बाकी कल मैं नीचे जा रहा हूँ, इन्हों कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा या बेकार लगेगा?
बुरा लगेगा। और ईशा काफी बेकार लग रहा ईशा भी कल नीचे जा रही है, मैं भी जा रही ये भी कल हूँ, नीचे जा रही है। कि सब और भाभी जी आपको बहुत बुरा लगेगा। सच्ची बताओ, हाँ। मन रखने के लिए बोलना। उदास तो लगेगी। बाकी देखता हूँ ब्लॉग को, देखता हूँ इनकी क्या कैसे करती। बाकी मैंने इन्हें भाभी जी को बोल दिया आप लोग महीने में कम से कम 30 दिन में 25 ब्लॉग तो आने ही चाहिए। बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे, कल भी कमेंट आए, 2-3 कमेंट आ रहे थे कि आप लोग कितने भाई बहन हो और कहाँ क्या कैसे रहते हो। तो हमें 5 भाई बहन, तो बाकी और 3 बहनें 2 भाई हैं। तीनों बहनों की शादी होगी, बड़े भाई की शादी होगी, अब बचा अकेला मैं भी आगे कभी देखूंगा। और भाई आपको पता गांव में रहता है, बड़ी बहन पनियाला में उनका ससुराल है, फिर दूसरी बहन उनका परिवार से पौड़ी का, लेकिन दीदी दिल्ली रहती है। और फिर भाई है, भाई गांव में, फिर दीक्षा जिसकी शादी आजकल ही हुई तो छिदरवाला में रहती है। और बाकी जीजा जी चाइना में होटल लाइन में जॉब करते हैं। और मैं ऋषिकेश रहता हूँ। मैंने हरिद्वार से शास्त्री आचार्य किया हुआ है, तो मैं ये पंडित जी वाला काम, पूजा पाठ वाला काम करता हूँ। और ऋषिकेश ढाल वाले मेरा कमरा है, जहाँ भाई अक्सर आते हैं, पहाड़ी भाई भी आते हैं, जहाँ से आप लोग देखते हैं। तो भाई ये है मम्मी जी। अब मैं आपको इनका फ़ोन दिखा दूँ एक बार। माजी थोड़ा बड़ा फ़ोन खोल दे रहा। तो भाई ये भंगार देख रहे हो, ये वो पीढ़ी जो बोलते थे कि आग लगल तो फ़ोन पर, आज वो बड़ी भंगार को लेके चल रहे हैं। राधे राधे दोस्तों, पहले तो आप सभी को सावन के पहले सोमवार की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आजकल आप लोग देख ही रहते हैं, हम सब मिक्स ब्लॉग बना रहे थे, कभी चाची, कभी बड़े वाले चाचा, छोटे वाले चाचा, मेरी बहन और मैं। और आजकल हम गांव आए थे, काफ़ी मज़े किए हमने कुछ दिन, और कल मैं और चाचा जी भी चले जाएंगे। बहुत बुरा लग रहा है जाने में, लेकिन जाना पड़ रहा है यहाँ से। तो मैं सबसे ज़रा पूछती हूँ कि इनको मेरी याद आएगी या नहीं आएगी। तो यहाँ पे दादी जी हैं। दादी, आपको मेरी याद आएगी? मैं कल ऋषिकेश जा रही। बहुत याद किसकी आएगी ज़्यादा? कपिल चाचा भी जा रहे कल? तेरी भी, कपिल भी, दीक्षक भी ना, एक की बताओ, एक की बताओ। कल तो तेरी याद आऊंगा बहुत। मेरी याद आएगी? तेरी याद आऊंगा बोलगा ओ मैं ना तेरे मंदिरन थे फंडे। हाँ, अभी बल तुम ये बोला तुमने कि कपिल से ज़्यादा याद ईसा की आई। अब बता ईसा की याद है ना तेरी याद। क्यों? देखा ऐसा बोलो ना कि वो एक काम ज़्यादा करते हैं ना, इसलिए। काम तो की तब थोड़ा आती है। ई। हम बचपन से ही दादी के साथ बहुत रहे हैं भाई। तो भाई अब बाकी लोगों से पूछते हैं कि हम दोनों में से ज़्यादा किसकी याद आएगी जाने के बाद, किसको और आप ज़्यादा मिस लोग भी करोगे? बताना कि हमारा ब्लॉग आपको कैसा लगता था। सही सही बताना। कल मैं और ईशा जा रहे हैं, तो ज़्यादा मिस किसको करोगे? नहीं, दोनों को नहीं, एक को बताओ। देख सही बता। दोनों की। कल तक तो ईशा को खाने आ रही थी, आज क्या हो गया? ईशा की याद तो इसलिए आई बोली साथ में आती थी, काम करती थी। और मेरी याद क्यों आएगी? आपकी याद मतलब हल्ला हुल्ला करते थे आप, ओह। मजाक मस्ती करते थे हमारे साथ, इसलिए आएगी। हेलो लगे तुझे बंदर भगाने वाला दिख रहा हूँ मैं। समय हो रहा रात के 10:30 बजे। अब तक हमने जितना दिखाना वो दिखा दिया। जो कमी पूरी थी इतने दिनों से, एक ही दिन में पूरी कर दी। जैसे आप लोगों ने आज तक प्यार बनाए रखा, ऐसे ही बना के रखना। तो मिलेंगे आपको फिर एक नई ब्लॉग के साथ। तब तक आप अखिल चाची और नेहा चाची के ब्लॉग एंजॉय करना, काफ़ी सपोर्ट करना। भाई ऋषिकेश आइए, हम ऊपर आएंगे, तब आपको मिलके फिर हम ऐसे ब्लॉग कंटिन्यू रखेंगे तब तक के लिए। और कमेंट में बताना कि आपको आज तक के ये मिक्स ब्लॉग कैसे लगे। हाँ, तब तक बाय। के बाय। तो बाकी दोस्तों ब्लॉग तो भाई ने एंड कर लिया है, लेकिन मैं भी अब सोच रहा हूँ कि मैं भी अपनी तरफ से एंड करूँ। और ये इसलिए सोच रहा हूँ कि मुझे आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करना है भाई। वो इसलिए है कि जो मेरे चैनल में सब्सक्राइबर हो गए हैं वो हो गए हैं पूरे 18,000 भाई। तो जब मैंने ये जर्नी शुरू की थी तो मुझे लगा नहीं था कि इतना आगे जा पाऊँगा। हालांकि अभी काफ़ी सीढ़ियाँ चढ़नी बाकी है, लेकिन मेरे लिए एक सीढ़ी काफ़ी महत्वपूर्ण है भाई। तो जल्दी से मैं चाह रहा हूँ कि 20,000 भी हो जाए, और इसी के साथ आपसे विदा लेंगे। और आपका धन्यवाद, अपना आशीर्वाद और प्यार बनाए रखें। जय श्री राधे।